स्वागत है दोस्तों आप सभी के यूट्यूब चैनल बोलो हो गए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हमेशा की तरह आज भी हम क्या करने वाले हैं, कई सारे ऐसे वर्ड में देखने वाले हैं जो कि एसएससी के एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, जीडी हो गया, या कोई भी एसएससी का एग्जाम है दोस्तों, उसमें जो बार बार पूछे जा रहे हैं या बार बार लगातार रिपीट हो रहे हैं, उन वर्ड्स को देखेंगे। और खासकर दोस्तों ये वर्ड्स, ये ब्लैक बुक के वर्ड्स है दोस्तों, तो उन्हीं को वर्ड्स को दोस्तों हम समझेंगे बढ़िया से, हिंदी मीनिंग के साथ साथ पिक्चर्स के द्वारा क्या करेंगे, मतलब और बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला हमारा वर्ड है, शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला वर्ड है हमारा कार्निवोरस। ठीक है, तो कार्निवोरस इसका मतलब होता है एनिमल्स दैट ईट मीट। देखिए जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तीन तरीके मेनली होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है दोस्तों, बेसिक टर्म्स है। कार्निवोरस जो मांस को खाते हैं, जो फ्लैश यानी क्या हो गया, मांस हो गया दूसरे जानवरों के, वो खाते हैं, उनको कार्निवोरस बोलते हैं। हर्बीवोरस जो हरी सब्जियां या पेड़ पौधे खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, और जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और साथ में फ्लैश यानी कि मांस या गोश्त को भी खाते हैं, उनको दोस्तों बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, जैसे कि देखिए एक लायन है दोस्तों, क्या कर रहा है, मांस को खा रहा है, तो कैसा एनिमल है दोस्तों, कार्निवोरस एनिमल है। इनको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मांस भक्षी। ठीक है, अगला देखिए क्या है, कार्टोग्राफी। देखिए द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। देखिए दोस्तों मैप्स यानी नक्शा बनाने की कला को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो नक्शा बनाता है या नक्शों की क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो ऐसी चीजों को, ऐसे पढ़ाई को, ऐसे स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऐसे आर्ट को कार्टोग्राफी क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्टोग्राफी। स्टडी नहीं दोस्तों, ये क्या है, आर्ट है। ठीक है, एक तरीके का कला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं। जैसे हमारे सामने देखिए दोस्तों एक मैप है, ये एक वर्ल्ड मैप है दोस्तों, जिसको दोस्तों मान लीजिए किसी ने बनाया ही है, तो इस आर्ट को, इस कला को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं नक्शानविशी। क्या बोलते हैं दोस्तों, नक्शानविशी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझको लगता है आप समझ रहे हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए अगला वर्ड है एटिमोलॉजी। देखिए एटिमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज है जो अध्ययन कर रहा है किस पे, किसी भाषा के शब्द, कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे वे बने हैं, क्या उनके मतलब है, यानी कुल मिला जुला के शब्दों के ऊपर क्या करना दोस्तों, पढ़ाई करना। शब्दों का ओरिजिन यानी शब्दों का उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे शब्द बने हैं, शब्दों के बारे में और कुछ भी जानना, यानी उनके बारे में ही जानना, क्या कहलाता है दोस्तों, एटिमोलॉजी कहलाता है। और एटिमोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों शब्द विचार। क्या बोलते हैं दोस्तों, शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड है दोस्तों होमिसाइड। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था और एक बार फिर बताता हूं कि जिस वर्ड के अंत में अगर साइड क्या मिले दोस्तों, साइड मिले, तो उसका मतलब होता है किल। किल मतलब क्या होता है दोस्तों, मारना। तो देखिए होमिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। देखिए किसी इंसान को मारना, किसी इंसान को मारना ही क्या कहलाता है, होमिसाइड। और डिलिबरेटली का मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर। क्या होता है दोस्तों, जानबूझकर, यानी हम एक ऐसा इंसान, जानबूझकर हम किसी इंसान की हत्या कर रहे हैं, तो उस हत्या को हम क्या नाम देंगे, होमिसाइड। जैसे मान लीजिए अगर हम खुद को मार ले रहे हैं तो सुसाइड कहलाता है, या आप अपने पिता को मारते हैं तो उसको पैट्रिसाइड कहलाता है। यानी जिस वर्ड के अंत में आपको साइड मिले उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, किल, यानी किसी को मारने या मरने से जुड़ी बात है। जैसे आप देखते होंगे खेतों में इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब इंसेक्टिसाइड्स का मतलब क्या है, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, और साइड्स मतलब उनको मारना, यानी कैसी दवाई, कैसी चीज जो क्या करे, कीड़े मकोड़ों को मारे, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इंसेक्टिसाइड्स बोलेंगे। ठीक है, तो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को जानबूझकर मार रहा है तो उस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, होमिसाइड कहते हैं, मानव हत्या। जैसे आप इस पिक्चर की मदद से देख सकते हैं कि इस लड़की की क्या हो गई, मृत्यु हो गई है और इसको किसी ने मारा है, तो इस मृत्यु को, इस चीज को क्या बोलेंगे दोस्तों, होमिसाइड कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्या है, आइकोनोक्लास्ट। देखिए दोस्तों क्या है, आइकोनोक्लास्ट। अब देखिए आइकोनोक्लास्ट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीफ्स, एस्टैब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज। देखिए दोस्तों बिलीफ्स का मतलब होता है अपनी अपनी जो अवधारणाएं हैं, अपनी जो सोच है, अपने आइडियाज है, विचार है, किसी धार्मिक चीजों को लेकर या कोई भी चीज है, जैसे हम ये सोचते हैं कि ये चीजें हमारी परंपरा है और ये बहुत शुरू से ही चलती आ रही है, और कोई ऐसा इंसान आए जो कहे कि जो ये तुम सब कर रहे हो सब गलत है, वो इन सब चीजों को नहीं माने, इन सारी चीजों को, जो सारी परंपराएं हैं,
सारी विधियां हैं उनको क्या करे दोस्तों, उनकी आलोचनाएं करे, उनको भला बुरा कहे, तो ऐसे इंसान को दोस्तों बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। क्या बोलते हैं? आइकोनोक्लास्ट। जैसे इधर देखिए कि मान लीजिए कि मूर्ति पूजन होता है या कोई इंसान है जो मूर्ति पूजन नहीं मानता है, मूर्तियों को तोड़ देता है, तो वैसे इंसान को हम दोस्तों क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। क्योंकि सदियों से चली हुई आती हुई परंपराओं को वो नहीं मान रहा है और साथ में प्रतिमा से जुड़े नहीं कि मूर्ति ही तोड़े, कई सारी विधियां, मान लीजिए कोई औरत व्रत कर रही है, किसी इंसान ने कहा कि तुम क्या कर रही हो, सब गलत चीज है, तो ऐसे इंसान जो क्या करता हो, जो परंपरा है, जो विधियां जो शुरू से चली आ रही है उनको नहीं मानता हो, ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। और ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? प्रतिमा भंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिमा भंजक कहेंगे। ठीक है। अगला दोस्तों क्या है? इलेजिबल। देखिए दोस्तों, इलेजिबल का मतलब होता है, देखिए, डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। मान लीजिए कोई चीज लिखी गई है या कुछ बना दी गई है और उसको पढ़ना दोस्तों बहुत मुश्किल है, या आप उसको पढ़ ही नहीं सकते, या तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसी चीजों को, ऐसे हैंडराइटिंग, ऐसे लिखावट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेजिबल कहते हैं। क्या दोस्तों? इलेजिबल। जैसे आपके सामने मान लीजिए देखिए कुछ लिखा हुआ है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? जी मैं खुद नहीं पढ़ सकता, आप भी खुद नहीं पढ़ सकते, या कोई नहीं पढ़ सकता। क्या लिखा गया? मान जैसे हम गोज दिए और कहा कि पढ़ो, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऐसी चीजों को दोस्तों हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इलिजिबल कहेंगे। और हिंदी में इलिजिबल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्पष्ट। क्या बोलते हैं? अस्पष्ट कहते हैं। ठीक है। कोई भी लिखावट है अगर उसको नहीं पढ़ सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? इलिजिबल बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इनकॉरिगिबल। क्या है दोस्तों? इनकॉरिगिबल। देखिए दोस्तों, इनकॉरिगिबल का मतलब समझिए। इनकॉरिगिबल का मतलब होता है दोस्तों असंशोधनीय। असंशोधनीय मतलब ये होता है हैविंग बैड हैबिट्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड। देखिए कई ऐसी बुरी आदतें जिसको ना ही बदला जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, तो ऐसी बुरी आदतों को, ऐसी चीजों को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? इनकॉरिगिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिगिबल। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि ये इंसान क्या कर रहा है, रास्ते पे कूड़ा फेंक रहा है, कितना महाघटिया इंसान है, देख रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसी आदत इनकॉरिगिबल है। देखिए दोस्तों, हम किसी इंसान में कितना भी कुछ बोल ले, कितना भी उसको मोटिवेट करते या कितना उसको मार पीट ले, ये आदतें दोस्तों जाने नहीं वाली है। तो ऐसी आदतों को दोस्तों क्या बोलते हैं? इनकॉरिगिबल बोलते हैं। या मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है, वो दिन भर क्या करता है? मोबाइल देखता है, वो लीन हो गया मोबाइल देखने में, दिन भर क्या करता है दोस्तों? रील देखता है, फेसबुक पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है, और आप कितना भी उसको मना कर रहे, नहीं मान रहा है, तो एक तरीके इसकी जो बुरी आदत है वो क्या बन गई है? इनकॉरिगिबल। उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, अब जैसे उसको वैसे ही छोड़ने लायक है। समझ रहे दोस्तों? आगे देखिए। अब अगला वर्ड है दोस्तों इंसोम्निया। क्या है दोस्तों? इंसोम्निया। देखिए इंसोम्निया एक तरीके कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है ना कि इंसान को रात को नींद नहीं आती है, वो सोने की कोशिश तो करता है, वो चाहता है सोना, लेकिन वो सो नहीं पाता है। तो ऐसे कंडीशन, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं इंसोम्निया। मान लीजिए आप या हम कोई भी है, अगर हम लोग रात को सोना चाह रहे हैं और हमको कई दिनों से यार नींद नहीं आ रही है, तो हमको क्या होगा दोस्तों? इंसोम्निया। जैसे आप इस लड़की को देखिएगा, इस लड़की को दोस्तों नींद नहीं आ रही है लेकिन ये सोना चाह रही है, तो इसको क्या हुआ है दोस्तों? इंसोम्निया हुआ है। और इंसोम्निया को हिंदी में हम बोलते हैं दोस्तों अनिद्रा। क्या बोलते हैं? अनिद्रा कहते हैं। ठीक है। अगला देखिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेपोटिज्म। देखिए दोस्तों, आपने कई बार उन वर्ड्स को सुना होगा या जाना होगा। खासकर देखते हैं ये बॉलीवुड में दोस्तों ये बहुत ज्यादा ये टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, नेपोटिज्म। और जब से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई है उसके बाद नेपोटिज्म की तो चर्चा दोस्तों बहुत बढ़ गई है। देखिए नेपोटिज्म का मतलब होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ यू आर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स। देखिए मान लीजिए कि आप किसी को गलत तरीके से, आप किसी को क्या दे रहे हैं? अवसर दे रहे हैं अपने परिवार में किसी को, क्योंकि आप दोस्तों पावर में है, आप बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, बहुत पावर में है, आप क्या कर रहे हैं? अपने घर वाले लोगों को अवसर दे रहे हैं और उनको मौका नहीं दिया जा रहा है जो उसको डिजर्व करते हैं, यानी जो उसके हकदार है उसको ना देके आप क्या कर रहे हैं? अपने घर वालों को वो चीज दे रहे हैं, खास तौर पे उनको क्या देके दोस्तों? जॉब्स देके। जैसे आपके सामने देखिए कुछ चेहरे लिखे हुए हैं, जैसे देखिए अगर हम कहें कि ऐसे लोगों को एक्टिंग के मामले में, तो आप कहिएगा भैया एक्टिंग के नाम पे तो कुछ नहीं है, धब्बा है, लोग कुछ आता नहीं है दोस्तों, बस कूदने आता है, नाचने आता है और उसको कहा जाता है एक्टिंग। देखिए दोस्तों ऐसे कुछ नहीं है। अगर हम एक डिजर्विंग
एक्टर की बात करें या कोई बहुत बेहतर एक्टर, तो ये जो चेहरे आपको दिख रहे हैं, जो टैलेंट से भरे हुए हैं, ये चेहरे हो गए। जैसे दोस्तों इरफान खान हो गए, मनोज बाजपेयी हो गए, पंकज त्रिपाठी हो गए, या हमारे चहीते जो सुशांत सिंह राजपूत थे, जिन्होंने क्या किया दोस्तों, सुसाइड कर लिया था। तो ये दोस्तों टैलेंट है। बाकी ये जो चेहरे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सब नेपोटिज्म। देखिए इनको कुछ नहीं आता, अर्जुन कपूर कुछ नहीं आता है दोस्तों, एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं, बस दोस्तों नेपोटिज्म की वजह से। बाप दादा क्या है दोस्तों, बहुत बड़े लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री पहले से, इसलिए ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्टिंग कर रहे हैं। और यही चीज को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने घर वाले लोगों को मौका देना। और क्यों? क्योंकि वो लोग क्या है, उनके जो घर वाले हैं बहुत ज्यादा पावर में थे, इस वजह से उनको मौके मिल रहे हैं। और टैलेंट के नाम पे उनके अंदर एक तिल कुछ नहीं है, बस यही, इसी चीज को क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। और नेपोटिज्म को हिंदी में हम दोस्तों बोलते हैं भाई भतीजावा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, हमारा अगला वर्ड है ऑब्सोलेट। क्या है दोस्तों, ऑब्सोलेट? तो देखिए ऑब्सोलेट का मतलब होता है नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कई सारी चीजें हैं जिनका दोस्तों हम अब इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बेहतर, उनसे अच्छा क्या क्या है दोस्तों, कुछ इन्वेंट कर दिया गया है। देखिए इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना। जैसे आप इस पिक्चर में देखेंगे, देखिए तो आपको दिखेगा एक टाइपराइटर। क्या दिखेगा? टाइपराइटर। देखिए टाइपराइटर आज के जमाने में दोस्तों आपको बहुत मुश्किल या बहुत रेयर है देखना। आप कभी कहीं कोई आप कोर्ट वोट में चले जाएंगे तो गलती से आपको टाइपराइटर दिख जाए, आपके घर पे कभी हो तो दिख जाए। लेकिन आज के जमाने में टाइपराइटर का इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि टाइपराइटर की जगह हमारे पास क्या है दोस्तों, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, पीडीएफ को बनाते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं, निकलवा लेते हैं। तो दोस्तों आज के जमाने में इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या हो गई दोस्तों, ऑब्सोलेट। क्या हो गए दोस्तों, ऑब्सोलेट हो गए हैं। जैसे आप इस टेलीफोन को देखिएगा, इस कैमरा को देखिएगा, या ये सब कई सारी चीजें हो गई जो दोस्तों अब क्या बन गई, ऑब्सोलेट बन गई है, क्योंकि उनका अब हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। जैसे आप रेडियो, देखिए रेडियो भी क्या दोस्तों, आज के जमाने रेडियो कोई बहुत कम ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या एकदम रेयर है दोस्तों, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसी चीजें जो पहले इस्तेमाल की जाती थी अब नहीं इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि उनसे बेहतर कुछ इन्वेंट कर दिया गया है। उन चीजों को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ऑब्सोलेट बोलेंगे। और ऐसे ऑब्सोलेट को हिंदी में दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अप्रचलित। ठीक है, अगला देखिए, अगला दोस्तों है पैट्रिसाइड। देखिए पैट्रिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर। देखिए कोई इंसान अपने पिता को मार दे रहा है तो उस हत्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैट्रिसाइड। देखिए दोस्तों, फिर क्या दोस्तों, क्या आ गया, साइड। देखिए जहां पे साइड आए मतलब वहां मतलब किल मतलब मारना। अब इस वजह किसको मार रहे हैं, पैट्री यानी पिता को मार रहे हैं। अगर कोई इंसान अपने पिता को ही मार दे रहा है तो उस हत्या को दोस्तों क्या बोलेंगे, पैट्रिसाइड कहेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों फिलैटेलिस्ट। क्या है दोस्तों, फिलैटेलिस्ट। देखिए फिलैटेलिस्ट का मतलब होता है, देखिए डाक टिकट संग्रह। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो स्टैम्प मतलब क्या होता है, डाक टिकट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे या कोई चिट्ठी लिखेंगे तो स्टैंप लगाना पड़ता है। तो वैसे स्टैम्प के कलेक्शन को कोई करता हो, कई सारे स्टैम्प्स को क्या जुटा जुटा कर रखता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फिलैटेलिस्ट बोलेंगे। जैसे देखिए स्टैम्प्स मतलब देखिए, अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिए, ये जो सारी चीज दिख रही सब क्या है, स्टैम्प्स है दोस्तों। अगर कोई इंसान इन स्टैम्प्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, जुटाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी को कलेक्शन का बहुत शौक होता है, कुछ लोग किसी चीज के कलेक्शन कर, कुछ लोग बुक्स की कलेक्शन करते हैं। तो अगर ऐसे अगर कोई इंसान स्टैम्प्स का कलेक्शन कर रहा है तो ऐसे इंसान को हम दोस्तों क्या बोलेंगे, फिलैटेलिस्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों, फिलैटेलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों स्टोइक। देखिए स्टोइक एक बहुत ही तगड़ा वर्ड है। देखिए क्यों, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप ऐसा इंसान है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे देखिए, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। देखिए कि ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा मुश्किलों को सह रहा है, बहुत ज्यादा दुख को सह रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा भी दिखाने की नहीं कोशिश कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा मुश्किल में है। वो क्या है दोस्तों, सहन करके रखा है। तो ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलेंगे, स्टोइक। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टोइक बोलेंगे। जिससे आप इंसान को देखिए दोस्तों, क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के रखा है दोस्तों, लग रहा है कि दोस्तों हाँ भाई कितना भी दुख दर्द दे दो सह लेंगे, लेकिन एक चीख तक नहीं निकालेंगे। तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्टोइक बोलते हैं। और हिंदी में ऐसे इंसान को दोस्तों क्या बोलेंगे, उदासीन। ठीक है, आगे देखिए। देखिए दोस्तों ये वर्ड आप जान रहे होंगे, तो एक बार और अगर नहीं जाना तभी देख लीजिए, एलियन। देखिए एलियन मतलब दोस्तों विदेशी। अब देखिए फॉरेनर मतलब विदेशी होता है, लेकिन एक ऐसा विदेशी जो हमसे बहुत ज्यादा अलग हो रूपरेखा रंग में, उसको दोस्तों एलियन बोलते हैं। खासकर अगर कोई चीज दूसरे ग्रह की है, कोई अगर कोई जीव जंतु दूसरे ग्रह से आ रहा है तो उसको स्पेशली हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, एलियन है। अब जैसे देखिए हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू।
देखिए अगर कोई जीव जंतु आपसे अलग है या दूसरे ग्रह से आ रहा है, बहुत ज्यादा आपको चिंता का विषय बना रहा है, तो ऐसे जीव जंतुओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एलियन। जैसे आप ये देख रहे हैं, क्या ये आपके जैसा दिख रहा है? नहीं। क्या ये मेरे से दिख रहा है? नहीं। ये दोस्तों बहुत अलग है। ये देखिए दोस्तों ऐसे किया है, और कैसे भी किया है मतलब वो नहीं है, मतलब ये बहुत अलग दिख रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? एलियन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए। देखिए एमेच्योर, ठीक है, एमेच्योर का मतलब होता है अ पर्सन who likes to take part in a sport other activity for enjoyment not as a job। तो ये कोई ऐसा इंसान है जो खेल कूद या दूसरी दूसरी चीजों में क्या करता है? भाग लेता है, काम के रूप में नहीं, मजे के रूप में दोस्तों, इंजॉय करने के। जैसे फुटबॉल खेलनी है, क्रिकेट खेलनी है मजे के रूप में, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? अमेच्योर बोलेंगे। और ऐसे अमेच्योर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों? शौकिया। क्या बोलते हैं? शौकिया। मान लीजिए लड़का है, इसका कोई, देखिए फुटबॉल खेलना इसकी क्या है, कोई पेशा नहीं है, ये बस मजे के लिए क्या करता है? क्रिकेट को खेलता है या फुटबॉल को खेलता है, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलेंगे? एमेच्योर बोलेंगे। खेलना ही नहीं, मान लीजिए कोई भी काम है, अगर आप क्या करते हैं दोस्तों, उसको इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अमेच्योर कहेंगे। ठीक है, देखिए एमनेशिया। देखिए एमनेशिया, आजकल ऐसे दिक्कतें बहुत लोगों को, देखिए कैसी? a medical condition in which somebody partly या कंप्लीटली लूजेस हिज मेमोरी। देखिए ये भी एक तरह का मेडिकल कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है, कोई इंसान या तो अपना पूरा जो उसका यादाश्त है, या थोड़ा थोड़ा यादाश्त क्या करे, भूलने लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन, ऐसी बीमारी को हम नाम देते हैं एमनेशिया। क्या नाम देते हैं दोस्तों? एमनेशिया। मान लीजिए आप ही है या कोई भी है, उसकी यादाश्त चली गई, या उसको कुछ कुछ बातें वो भूलते जा रहा है, तो उसको कैसी बीमारी हुई दोस्तों? एमनेशिया हुई है। उसको क्या नाम देंगे दोस्तों? भूलने की बीमारी। अब ये नहीं दोस्तों आप कि बाजार में गए, आलू लाना प्याज लेना भूल गए, तब सोचने लगे भैया हमको एमनेशिया हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये बहुत बड़ा टर्म है कि आप मान लीजिए कि आप अपने घर वालों को भूल गए, या किसी चहीते को भूल गए, या आपने कल जो किया था वो सब भूल गए, तब एक ऐसा कंडीशन आ सकता है कि आपको एमनेशिया हुआ है। तो एमनेशिया को हिंदी में बोलते हैं भूलने की बीमारी। जैसे आप देख रहे हैं कि रबड़ से क्या क्या मिटाया जा रहा है, यानी ये एक एजम्पशन के रूप में पिक्चर बनाया गया है कि इंसान क्या कर रहा है, अपने याददाश्त को भूलते जा रहा है। देखिए एनार्की। देखिए एनार्की बहुत बड़ा वर्ड है, और आजकल पॉलिटिकल लाइफ में या पॉलिटिकल डिबेट्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। जैसे समझिएगा, a situation in a country, an organization etc in which there is no government order या control। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा देश है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको कंट्रोल में कोई सरकार नहीं कर रही है, कुछ लोग मिलके कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एनार्की। मान लीजिए कि भारत में से हम क्या किए, सरकार को हटा लिए और कुछ लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है, हमारे भारत को चलाया जा रहा है, तो यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट हो जाएगी दोस्तों? एनार्की गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे? एनार्की गवर्नमेंट बोलेंगे। और एनार्की को हिंदी में दोस्तों अराजकता। देखिए एनार्की का अगर कोई लोगो है दोस्तों, ये एनार्की का लोगो होता है। अब जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है, एक आंख इंसान के द्वारा क्या किया जा रहा है कि पूरे के पूरे ग्लोब को नचाया जा रहा है। अब देखिए ये सरकार नहीं है दोस्तों, क्या कह रहा है, एक इंडिविजुअल इंसान, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, इस चीज को चला रहा है, तो इसको दोस्तों क्या बोलेंगे? एनार्की बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले कि एक ऐसा सरकार, एक ऐसा देश जहाँ पे, जहाँ के जो नेताएं हैं वो देश को नहीं चला, वहाँ की मिलिट्री चला रही है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या एक एनार्की गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक अनार्किस्ट लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, समझ रहे दोस्तों? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? अराजकता कहेंगे। देखिए अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। देखिए एंथ्रोपोलॉजी, देखिए लॉजी आपको जहां पे आ जाए ना, तो लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई या स्टडी। जहां पे जैसे बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कहीं पे लॉजी आ जाए तो लॉजी का मतलब होता है पढ़ाई। अब देखिए किस चीज में पढ़ाई है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। देखिए मान लीजिए कोई ऐसी पढ़ाई है कि इसमें यह देखा जा रहा है कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इंसान आगे बढ़े, कैसे इंसानों का जन्म हुआ, या कैसे इंसानों का जो डेवलपमेंट है, उनकी जो सोच है वो कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़ते गई, इस पे स्टडी करना, इसको क्या करना दोस्तों? रिसर्च करना। इस पढ़ाई को हम नाम देते हैं एंथ्रोपोलॉजी। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले ये बंदर झुका हुआ था, फिर ये जंग थोड़ा बंदर क्या हुआ, थोड़ा उठ गया, फिर ये बंदर पूरा उठ गया, हाथ में पत्थर ले लिया, अब ये बंदर धीरे धीरे दोस्तों क्या बन गया? घना इंसान बन गया। अब इंसान क्या बन रहा दोस्तों? भाला लेके तैयार हो गया, और ये दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या हो गया? एक आम कॉमन इंसान आज के जमाने की तरह बन गया। और ऐसे वर्ड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संकलन। एंथ्रोपोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में? संकलन कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों आर्चिव्स। क्या है दोस्तों? आर्चिव। देखिए आर्चिव्स एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप इंस्टाग्राम आर्चिव्स देखते होंगे, आप जो स्टोरी लगाते हैं, आप देखते होंगे कि आर्चिव में जाने के बाद वो सारी स्टोरियां दिखाने लगती हैं।
अब वो दोस्तों क्या आपकी जो फोटोज है, पिक्चर्स, उसका क्या एक छोटा सा कलेक्शन है या कितना भी फोटो लगाए हो, तो देखिए अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए हमने कई सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या क्या कलेक्शन किया, चाहे वो सरकारी हो सकता है, आपके परिवार का हो सकता है, या दोस्तों का, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। तो ऐसी चीजों के कलेक्शन क्या बोलते हैं, आर्चिव। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, इनको क्या किया गया दोस्तों, बहुत अच्छे से रखा गया, कलेक्ट करके रखा गया है, तो इसको हम आर्चिव बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपने जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंस्टाग्राम चैनल कौन नहीं चलाता होगा, तो यहाँ पे कई सारे जो फोटोज है आपने स्टोरी लगाया है, तो इसको दोस्तों एक कलेक्शन आपको मिल रहा होगा, तो इसके ऊपर क्या लिखा है दोस्तों, आर्चिव लिखा गया है, तो इसको भी आर्चिव कह सकते हैं। फोटोज हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, सॉन्ग्स होता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, देखिए क्रेडिबल। ठीक है, क्रेडिबल का मतलब होता है दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। देखिए एक ऐसी चीज, एक ऐसा इंसान जिसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, भरोसा कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान को या ऐसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्रेडिबल कह सकते हैं। और क्रेडिबल को हिंदी में हम दोस्तों बोलते हैं विश्वसनीय। अगला वर्ड दोस्तों एफेमिनेट। देखिए एफेमिनेट दोस्तों, ये जो वर्ड है ना, ये आजकल दोस्तों बहुत ज्यादा फैल गया है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसका मतलब ही होता है लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वुमेन अ गर्ल। अगर कोई ऐसा इंसान जो लड़की है नहीं, लेकिन लड़कियों की तरह दोस्तों क्या करता है दोस्तों, बिहेव करता है, लड़कियों की तरह आवाजें निकालता है, लड़कियों की तरह चलता है, या लड़कियों की तरह दोस्तों रोता है या गाता, कुछ भी करता है लड़की नहीं, लेकिन लड़कियों की तरह दिखाना चाहता है, या लड़कों की तरह बिहेव करता है, ऐसे इंसान को दोस्तों हम बोलते हैं एफेमिनेट। जैसे आप इन लोगों को दोस्तों देखे होंगे, शायद इन लोगों को दोस्तों एक क्या तो बोलते हैं दोस्तों, हाँ बीटीएस, क्या बोलते हैं दोस्तों, बीटीएस बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इनके वीडियोस तो देखे नहीं, आपने कहीं देखे होंगे। तो देखिए ये देखिए लड़का है, लेकिन दोस्तों लड़कियों की तरह दिख रहा है दोस्तों। पता नहीं दोस्तों लड़कियों की तरह दोस्तों इनकी आवाजें भी होंगी, बात अलग है। लेकिन ऐसे इंसान जो क्या करता है दोस्तों, लड़कियों की तरह बिहेव करता हो, तो इनको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, एफेमिनेट। जैसे इनको तो दोस्तों बहुत अच्छे जानते हैं, इनका नाम है करण जौहर। अब देखिए दोस्तों, इनका जो बिहेवियर है ज्यादातर दोस्तों मेरे ख्याल से लड़कियों की तरह ही है। तो ऐसे इंसान को भी आप क्या कर सकते हो, तो एफेमिनेट कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आपका अगला वर्ड है दोस्तों फेमिनिस्ट। देखिए फेमिनिस्ट ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा आजकल के चर्चा में रहने वाला वर्ड है। आजकल लोग इस पे बहुत ज्यादा डिबेट्स करते हैं। फेमिनिस्ट यानी क्या दोस्तों, नारीवादी। अ पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज एज मैन। देखिए ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता हो कि औरतों को भी हक देना चाहिए लड़कों के समान, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फेमिनिस्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए लड़कियां दोस्तों क्या कर रही है कि चीर फाड़ के बोले कि भाई हमको भी क्या करो, हक दो लड़कों की तरह, हमको भी क्या करो, हक दो लड़कों की तरह। तो ऐसी लड़कियों को, ऐसे व्यक्तियों को दोस्तों क्या कह सकते हैं, फेमिनिस्ट कह सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए लड़की बोल रही है लेट्स बॉयज क्राइस, कि लड़कों को रोने दो, हमको हक दो, लड़कों को रोने तो हमको हक दो। तो इस लड़के को हम क्या बोले तो फेमिनिस्ट। अगर ऐसा सोचते हैं दोस्तों, आप भी करो तो फेमिनिस्ट। अगर मैं सोचता हूं ऐसा तो मैं कौन फेमिनिस्ट। अगर ये बैठा इंसान ये सोच रहा है तो ये भी क्या है, फेमिनिस्ट है। सोचते होंगे तब। तो फेमिनिस्ट को हिंदी में दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नारीवादी। अब देखिए दोस्तों जेनोसाइड। जेनोसाइड का हिंदी होता है दोस्तों नरसंहार। क्या होता है दोस्तों, नरसंहार। देखिए द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। देखिए मान लीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हैं, एक ही तरह के लोगों को, एक ही तरह की जाति या एक ही समुदाय के लोगों को दोस्तों जानबूझकर बहुत सारे लोगों को मारते जा रहे हैं, इस चीज को नाम दिया जाए तो जेनोसाइड। जैसे कश्मीरी जेनोसाइड या कई तरीके के दोस्तों जेनोसाइड्स हैं दोस्तों, जिनमें एक ग्रुप के लोग को या एक समुदाय के लोगों को दोस्तों क्या किया जा रहा है, पूरी तरीके से मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो। तो ऐसे चीजों को हम नाम देते हैं दोस्तों जेनोसाइड। और जेनोसाइड को हिंदी बोलते हैं नरसंहार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों वर्ड है गलीबल। देखिए गलीबल का मतलब होता है आसानी से धोखा खाने वाला। कोई एक ऐसा, कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी चीज है जो आसानी से दोस्तों धोखा खा लेता है, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, गलीबल। इजिली ट्रिक बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। देखिए दोस्तों कोई इंसान इतना ज्यादा धोखा खा लेता है क्योंकि वो क्या करता है दोस्तों, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर लेता है। तो कैसा इंसान दोस्तों, गलीबल। जैसे आप देखेंगे कि इस चूहे को दोस्तों धोखा दिया जा रहा है कैसे, कि यहाँ पे लिखा गया फ्री चीज इनसाइड, कि फ्री चीज अंदर मिला है। यहाँ पे क्या क्या ट्रैप बना दिया गया है। और ये बेचारा क्या है दोस्तों, गलीबल है, क्योंकि ये दोस्तों भरोसा कर ले रहा है इस बात पे कि भैया अंदर फ्री में चीज मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, जाके क्या करते हैं, खा लेते हैं। और जाएगा तो बेचारा क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो इस चूहे को क्या बोले दोस्तों, गलीबल। अगर आप ऐसे इंसान है तो आप भी क्या है दोस्तों, गलीबल है। देखिए दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है
हॉनोरेरियम। देखिए हॉनोरेरियम अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, अ फी पेड फॉर अ नॉमिनली फ्री सर्विस। देखिए अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं उसके सर्विस की वजह से, या फ्री पेमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फ्री पेड फॉर अ नॉर्मली फ्री सर्विस, कि कहने का मतलब है कि कोई सर्विस क्या है, फ्री है, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से एक पेमेंट कर रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं, तो इस चीज को नाम देते हैं हॉनोरेरियम। जैसे आप मान लीजिए कि आप सर्विस चार्ज देते हैं या रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं, तो वो दोस्तों एक तरह की फ्री है, वो आपको फ्री में सर्व करेगा, लेकिन आप अपने रूप में क्या करते हैं, उसको पैसे दे देते हैं, तो उस चीज को क्या बोलेंगे दोस्तों, हॉनोरेरियम। क्या बोलेंगे, हॉनोरेरियम। देखिए दोस्तों, मुझे मैं आशा करता हूँ जो सारे वर्ड्स मैंने आपको समझाया वो समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक करें, तो चैनल सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।